हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS के जनरल पेपर की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और जनरल पेपर में हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नॉलेज ऑफ ICT के हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको NEP और NEP के बाद आपका जो पैडागोजी, एक्टिव पैडागोजी वो पढ़ाई जाएगी। फिर आपका यानी कि हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से आपके सारे के सारे करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो चल रहा है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा कंप्यूटर में था। कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ लिया था। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको मैंने बताया था वैन, मैन और यानी कि LAN लैन, MAN मैन और WAN वैन और मैन, PAN पैन। इन तीनों यानी इन चारों को जरूर याद कर लेना, और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, अब आते हैं आज का टॉपिक जो है। आज का टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो हर हालत में ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी में पूछी जाती है, वो आपको ध्यान से सुनिए। मतलब आपका जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा टॉपिक है और ज़्यादा लंबा या खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक तरह का जो भी, यानी कि जैसे आपके घर में आप क्या करते हो? अपनी तिजोरियों में ताला लगा के रखते हो। ठीक है, यानी कि ये आपका रखा है पैसा। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपने एक क्या कर दी, इलेक्ट्रिक वॉल बना के रख ली, या फिर आपने कह दिया यहाँ गार्ड को खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि चोरी मत होने देना। तो वैसे ही क्या करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी काम करती है। यानी कि आपका ये है कंप्यूटर, यानी कि PC है, मोबाइल है, या फिर टैबलेट है, कुछ भी है। अब इसमें क्या हो गया, यानी इसकी तो आप सिक्योरिटी कर नहीं सकते, तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। और वो सॉफ्टवेयर और जो मैलिशियस एप्लीकेशन है, मैलिशियस जो वायरस हैं, वो यानी कि एक तरह से जासूस को जो है, या फिर कोई भी आदमी आपके फ़ोन को हार्म ना पहुंचाए, आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे करोड़ों की इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में पड़ी है, या फिर आपके बैंक बैलेंस है, या फिर कुछ भी है, तो उसको बचाने के लिए क्या होती है? साइबर की सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी। ठीक है, मैलिशियस एक्टिविटी जो है नेटवर्क के, डाटा के, ये सब चीज़ों को बचाने के लिए क्या करता है? साइबर सिक्योरिटी के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। यानी कि जैसे घर में आपके घर के जो सामान की सुरक्षा कौन करते हैं? गार्ड्स करते हैं, पुलिस करती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करती है। अब साइबर सिक्योरिटी कौन का काम क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है, जैसे कि आपके PC है, मोबाइल है, या फिर टैबलेट है, या कुछ भी है जो डिजिटली फॉर्म में आपका है, तो वो उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? वो साइबर सिक्योरिटी का काम होता है। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के जो रूल्स होते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के रूल्स में ये कहा जाता है जितना भी नेटवर्क पर सामान है, यानी कि इंटरनेट पर सामान है, इंटरनेट की दुनिया में जितना भी सामान है, उसकी सिक्योरिटी का काम क्या कौन करता है? इंटरनेट की दुनिया में जितना भी सामान है वो करता है साइबर सिक्योरिटी काम। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बैंकों पर एंटीवायरस यूज़ होते हैं, या फिर आप कंप्यूटर को पे कहा जाता है कि आप अपने एंटीवायरस यूज़ करो। तो एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को, डिवाइस को सेव करके रखता है, और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंटीवायरस को वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एंटीवायरस वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। एंटी, तो इसकी स्पेलिंग क्या है? एक मिनट, ANTI, एंटी वायरस। ठीक है, एंटी वायरस। तो क्या होता है? यानी कि एंटी वायरस आपके फ़ोन में, यानी कि क्या है? मोबाइल, MOBI, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब, और किस में, यानी कि और किस में यूज़ हो सकता है? यानी कि लैपटॉप, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लैपटॉप। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एंटीवायरस। और ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में आपकी बैंकिंग की एप्लीकेशन चल रही है, या फिर कुछ आपकी प्राइवेसी फ़ोटो है, या कुछ आपका डाटा है,
ठीक है, आपने इसे सेव करके रख रखा है और कोई आपके फ़ोन में देखना चाहता है क्या है, तो वो क्या करेगा, मैलिशियस एप्लीकेशन यानी कि मैलिशियस एप्लीकेशन भेज देगा या फिर कुछ उल्टा सीधा सामान भेज देगा जिससे आपका फ़ोन क्रैक कर सके। और उसको यानी कि उस एप्लीकेशन जो आपके जो एक तरह से चोरी करने के लिए भेजी गई है, आपका डाटा चोरी करने के लिए भेजी गई, उसको प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी डाटा को किसी भी डिजिटल डिवाइस को, फ़ोन को, मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, या फिर किस उस पर बाहर से अटैक कर या फिर डाटा चोरी ना हो पाए, उसको किस तरह से या फिर किस के द्वारा बचाया जा सकता है, तो वो होता है एंटीवायरस। याद रखना, एंटीवायरस। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। साइबर सिक्योरिटी पता चल गया। मेनली आपसे इस समय 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी एक तरह का यानी कि वह चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर को यानी डिजिटल डिवाइसों को सुरक्षित रखता है, उसे कहते हैं हम साइबर सिक्योरिटी। यानी कि साइबर मतलब जितना भी आपका सामान डिजिटल आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको, या फिर आपके कंप्यूटर में या फिर कुछ भी है, तो वो आपको क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर में आपसे ये पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी और एक ये क्वेश्चन। तो ज़्यादा चीज़ें मैं फालतू की चीज़ आपको ये कर दूँ वो कर दूँ कि ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो जैसे बहुत सारे कहने लगे कि लेयर टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, भैया टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी कभी भी नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। टाइप ऑफ सिक्योरिटी पूछी जाती BCA MC वाले में, यानी कि BCA MC वाले में पूछी जाती है। उसमें एक टॉपिक है पूरा का पूरा, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए एक पूरी यूनिट है साइबर सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर पूछी जाती है। जैसे BCA DCA ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है, एक तो साइबर सिक्योरिटी है क्या, नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो साइबर सिक्योरिटी से बचने के क्या क्या या किस तरह से बचा जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी से हम एंटीवायरस से बचते हैं, फायरवॉल से बचते हैं। फायरवॉल एंटीवायरस यानी कि फायर FIRE फायर वॉल। फायरवॉल यानी कि एक तरह की दीवार होती है। जैसे ये मान के चलिए ये आपका घर है, ड्राइंग ऐसी बनती है ना घर की, भाई पुराने टाइम पे तो ऐसी बनती थी, अब नए टाइम पे तो यानी कि ये घर है। अब ये आपका घर है जंगल में, अब इसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, तो क्या करेंगे, भेड़ बकरी यानी कि शेर भेड़ आके आ जाएगा कि नहीं। अब इसके जो चारों तरफ ये कर दिया हमने एक वॉल, यानी कि 10-10 फुट की एक वॉल बना दी, तो क्या हो गया, अब शेर वेर आने से यानी कि बचेंगे, यानी कि आप क्या होगा, बचे रहेंगे। तो इसे कहते हैं एक तरह के फायर वॉल। ठीक है, ये है फायर वॉल। ठीक है, फायर वॉल। और ये है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस का मतलब ये है कि जितनी भी क्या ना मैलिशियस एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी कोई भी आपका हैकर या वैकर जो आपकी चोरी करना चाहता है, या फिर आपका कोई भी आपका डाटा चोरी करना चाहता है, तो एंटीवायरस क्या करता है उसको, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपका डाटा चुराना चाहता है, तो आपके फ़ोन में घुसने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उस तरह यानी कि एक वायरस भेजना पड़ेगा। वायरस, हाँ, वायरस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये मैं भी आपको बता देता हूँ कि वायरस की फुल फॉर्म, क्योंकि वायरस की जो फुल फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म भी कभी कभार एक बार जैसे मैक्सिमम देखी है मैंने भी, कोई से पेपर में देखी है, जो इसका VIRUS वायरस की, V का मतलब है वेल्टल, I का मतलब है इनफॉर्मेशन, R का मतलब है रिसोर्सेस, U का मतलब है अंडर, और S का मतलब है। ठीक है, ये आपका है आपकी वायरस की फुल फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना, वायरस की फुल फॉर्म ये है कंप्यूटर वायरस, जिससे आपको क्या कहते हैं, एक तरह से सॉफ्टवेयर और जो मालवेयर है, यानी कि मालवेयर आपको बचाने का काम करते हैं। ये तो आपके कंप्यूटर में देखो, ये जो है एक तरह के कीड़े मकोड़े हैं, सीधे बात ये है आपके कीड़े मकोड़े। और ये क्या है आपका एंटीवायरस, मतलब कीड़े मकोड़ों की दवाई। ठीक है, जैसे आपने एक ऐड देखा होगा इंटरनेट पर बोल रहा हूँ, टीवी पर एक ऐड देखा होगा।
टीवी पर एक ऐड देखा है, उसका कौन सा ऐड है, जैसे लाइक पाइबो के ऐड आते हैं, यानी कि लाइक बो के हो गया, या फिर डिटॉल का ऐड आता है। तो डिटॉल के ऐड में क्या दिखाया जाता है, एक क्या नाम बच्चा नहा रहा होता है तो उसके आगे इस तरह की शील्ड बनी हुई इस तरह की शील्ड सी बनी हुई आती है, और वो उस तरह के प्रोटेक्ट करते रहते हैं वायरसों को, यानी कि क्या करती है, जर्म्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अब वो ड्राइंग मेरे पे बन नहीं रही, पर आपको इस तरह के, यानी कि वो देखिए इस तरह का है कुछ वो इस तरह की प्रोटेक्ट करके वो शील्ड दिखाता है कि मैं शील्ड में ये प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और ये वो क्या करता है, जब उसमें 99% कीटाणु को मारे तो क्या करता है, हार्मफुल वायरस को मारते हुए दिखाता है। तो वही काम करता है, यानी कि एक का काम है वायरस को भेजना, यानी कि वायरस का मतलब ये है कि कीड़े मकोड़े को भेजना, और एंटीवायरस का मतलब क्या काम है, उसे प्रोटेक्ट करना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और आपको मैंने बताई दी। देखो फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो फुल फॉर्म हो गई ये वाली, ठीक है। दूसरा क्या है, एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस क्या काम करता है, एंटीवायरस का काम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है 2। और तीसरा क्वेश्चन ये है, साइबर सिक्योरिटी है क्या। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था, यानी कि 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चनों में से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।